मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में की गई बैठक आयोजित। निदेशक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कार्यालय के सभागार में मीडिया के सम्मानित पत्रकार बंधुओं के साथ मानव वन्यजीव संघर्ष थीम पर आधारित एक समन्वय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मानव बाघ संघर्ष को कम करने व सह अस्तित्व की ओर बढ़ने हेतु विचार विमर्श किया गया। पिछले 2 दशकों में उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष के कारण लगभग 50 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। इसके अलावा मानव वन्यजीव संघर्ष के कारण उत्तराखंड में लगभग 200 व्यक्ति प्रतिवर्ष घायल होते हैं। मानव वन्यजीव संघर्ष से इंसानों की होने वाली लगभग आधी मृत्यु का कारण तेंदुओं और बाघ का इंसानों पर हमला है। मानव वन्यजीव संघर्ष की समस्या केवल उत्तराखंड राज्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश भर में यह संघर्ष अलग अलग रूप व तीव्रता में देखा गया है। वहीं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक धीरज पांडे द्वारा बताया गया कि हम इस मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए कई प्रयास करेंगे, जिससे कि ये घटनाएं कम हो सकें तथा जो भी गांव वनों से जुड़े हुए हैं उनके बीच जो मानव और बाघ को लेकर भ्रांतियां फैली हुई हैं उनको कम किया जाएगा। वह हर संभव प्रयास रोकने के लिए किए जाएंगे। मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने को लेकर कार्यशाला की गई है, किस प्रकार के सुझाव हैं और प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, मानव वन्यजीव संघर्ष के संबंध में एक कार्यशाला आज कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में आयोजित की गई और ये एक मीडिया वर्कशॉप के रूप में आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु जो मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं की रिपोर्टिंग करते हैं उनको आमंत्रित किया गया था। हमारा प्रयास ये था कि इस वर्कशॉप के माध्यम से जो मानव वन्यजीव संघर्ष से जुड़ी हुई भ्रांतियाँ हैं उनसे भी हम अवगत कराएं और साथ ही साथ जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और जन सहयोग की बात हम लोग करते हैं किस प्रकार से उसको हम प्राप्त करने की तरफ आगे बढ़ें, इस बारे में भी चर्चा की गई। ये एक इंटरेक्टिव वर्कशॉप थी जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स बॉम्बे से भी एक्सपर्ट्स हमने आमंत्रित किए थे, जिन्होंने ऑनलाइन इस कार्यशाला में प्रतिभाग किया और अपने अनुभव शेयर किए। बहुत अच्छा इस कार्यशाला का से टेक अवे पॉइंट्स हम लोगों ने लिए हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जो वन मित्र और बाघ मित्र का कॉन्सेप्ट इस कॉर्बेट लैंडस्केप में हम लोग शुरू करने वाले हैं उसमें इसको आगे ले जाने में उसमें मदद मिलेगी। और इसके साथ साथ हमारा प्रयास ये भी है कि जो कम्युनिटीज़ या जो लोग जो गाँव फ्रिंज फॉरेस्ट एरियाज से जुड़े हुए हैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के, उन गाँवों तक हम लोग किस प्रकार से पहुँचें, लोगों तक किस प्रकार से पहुँचें और कैसे अपने व्यवहार में आमूलचूल परिवर्तन करके मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को कम किया जा सकता है। इस पर इसका एक अच्छा उदाहरण हम लोग प्रस्तुत कर पाएँ, इस तरफ हमारा प्रयास रहेगा। जो टिहरी वन प्रभाग और नरेंद्र नगर वन प्रभाग में जो लिविंग विद लेपर्ड प्रोग्राम के जो सक्सेस स्टोरी है उसको किस तरीके से हम लोग इस लैंडस्केप में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक लिविंग विद टाइगर्स प्रोग्राम के अंतर्गत, उसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया, मंथन किया है। और आने वाले समय में अगले 3-4 महीनों में हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा कि इस लैंडस्केप में जो मानव वन्यजीव संघर्ष से प्रभावित गांव हैं उन तक हम लोग पहुँचें और विभाग का पक्ष वहाँ पर रखें। जो हमारे NGOs हैं उनका भी सहयोग इस मुहिम में हम लोग लेंगे और लोगों को हम लोग अवेयर करने का काम करेंगे, लोगों को समझाने का काम करेंगे। क्विक रिस्पांस टीम्स का डिप्लॉयमेंट हम इस तरीके से करेंगे ताकि लोगों का वन विभाग के प्रति और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के प्रति एक विश्वास भी बना रहे और मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को कम करने में भी उनका सहयोग हमें प्राप्त हो सके।